सो फाइनली हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बिगिंस हियर। सो फुल नाइट ट्रैवल करके हम फाइनली पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट में। और ये है मुंबई का अर्ली मॉर्निंग लुक। थोड़ा सा थके हुए हैं बट वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मोस्ट अवेटेड ट्रिप। एंड मुंबई एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर दिख रहा था। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। And we were ready for the boarding process. ऑलमोस्ट पूरा एयरपोर्ट चलते चलते ही सुबह हो गई थी, बट बहुत सारा प्लान्स कैंसिल होके फिर प्लान होके फिर कैंसिल होके फाइनली ये हमारा ट्रिप फाइनलाइज हुआ है। एंड विद दिस टाइम आ गया है हमारा टेक ऑफ का। तो हम ऑन बोर्ड हो गए हैं फ्लाइट में और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, यहाँ पे बहुत ही यम्मी फूड आ गया था। सबके पास अपना अपना एक सिस्टम था जिससे कि हम मूवीज देख सके। उसमें प्री इंस्टॉल थी मूवीज। एंड कैन यू गेस हम क्या देख रहे थे? ऑफ कोर्स हम देख रहे थे स्मर्फ, क्योंकि दुबई में स्मर्फ से मिलने जो वाले थे हम। बहुतों को पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो आगे की वीडियोस में पता चल ही जाएगा। सो सबके लिए जो भी फर्स्ट चीजें होती है वो हमेशा स्पेशल होती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसीलिए सारा थकान साइड में रख के हमने ये सोच लिया था कि ये जर्नी पूरी अच्छी तरह से एंजॉय करना है। तो मेरे साथ हमारे साथ मैं आपको कुछ दिनों के लिए लेके चलूंगी मेरे साथ हमारे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप दुबई ट्रिप पे। सो आई होप जितना एंजॉय हमने किया उससे ज्यादा आपको भी मजा आएगा। मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए साथ में घूमते हैं दुबई। एंड वी लैंडेड इन दुबई। सो एयरपोर्ट से हमें ये ट्रेन में जाना है। उसके बाद हम पहुंचते हैं जो एयरपोर्ट का लगेज एरिया है, वहां पे पहुंचेंगे। So here we go with a train journey and see ये यहाँ का मेट्रो ट्रेन था and it was really a different experience। ऐसा लग रहा था पीछे की गाड़ी कभी भी टक्कर मार सकती है, but yes it was smooth। And see this is the Dubai airport। और ये एक छोटा सा क्लिप देखो जहाँ पे कोई किसी के लिए रोज का बुके लेके खड़ा हुआ है। That's so sweet। चलो अब हमारी गाड़ी आ गई है और हम चलते हैं हमारे होटल रूम में। और जैसे हम इंडिया में राइट साइड जो ड्राइविंग सीट होता है वो राइट साइड होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये लेफ्ट साइड था। और कहीं भी ट्रैवल करो, कोई दूसरा सिटी भी हो, तो भी उनके रोड्स देखने में, उनके घर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये तो दूसरा कंट्री था, तो मेरे साथ साथ आप भी देखो इनका व्यू कैसा था, इनके रास्ते, इनके घर, इनके बिल्डिंग्स कैसे हैं। एंड सी ये जो घर है ये पुराने टाइम में ऐसे घर हुआ करते थे दुबई में, जो कि मिट्टी के ऐसे बने हुए हैं। तो हम उस रोड से गुजर रहे थे एंड फाइनली हम पहुंच गए हमारे होटल में। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल रूम जहाँ पे हम रुके हैं। एंड यहाँ का व्यू जस्ट लुक एट इट।
सी इतना ब्यूटीफुल है और सबसे बेस्ट है ये बहुत ही हाइट पे था और हमारे रूम के विंडो से हमें बुर्ज खलीफा डायरेक्टली दिख रहा था। सो इट वाज लाइक ये पूरा दुबई का जो व्यू है ये बहुत ही अच्छा आ रहा था यहाँ से एंड वी वर वेरी हैप्पी। जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम यही विंडो के पास बैठ जाया करेंगे। सो आई लव द रूम एंड ऑल्सो दिस विंडो। तो थोड़ा ही टाइम मिला हमें, चीजें सारी ऑलरेडी प्लान थी कि हम कब जाएंगे कहाँ जाएंगे। सो इसीलिए थोड़ा टाइम था उसमें हम फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा सा कुछ खा पी लिया एंड देन वी वर रेडी टू गो अहेड टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप एंड वो था द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। हम निकल गए एंड सी पूरी थकान की वजह से गाड़ी में सानवी को बहुत नींद आ रही थी, बट फिर भी वो सिर्फ मेरे हाथ में ऐसे सो रही थी। वो ऐसे पूरा अच्छे से सोने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि उसको नहीं चाहिए था कि हम घूमने जा रहे हैं और उसका हेयर स्टाइल खराब हो, इसीलिए वो ऐसे बैठे बैठे सो रही थी और पूरे ट्रिप में मैं हाथ हवा में रख रही थी जिसके ऊपर वो पिल्लो के जैसे सो रही थी। तो इट वॉज क्वाइट क्यूट। सी रास्ते में ही हमें दिख गया है द वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा। कुछ दिनों बाद जल्दी ही हम बुर्ज खलीफा भी घूमने जा रहे हैं, तो तब उसका डिटेल वीडियो दिखाऊंगी। और अभी हम चलते हैं, हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है द फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। सी दिस, दूर से दिख रहा है ना, वही है हमारा डेस्टिनेशन जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। And see how beautiful it looks. Finally we are here. So ये है द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। बोलने में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, द फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम या म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। नो, सो इट्स द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। So let's enter the museum of future. देखो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। See? चलो इसके अंदर चलते हैं। चलिए अंदर। Say hi. सानवी भी फाइनली उठ गई है, उसका नींद भी खुल गया है और अब हम जा रहे हैं अंदर। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। ये पूरा बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। एंड सी यहाँ पे जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, वो सारा ऐसा मूव हो रहा है, ये लाइट्स अंदर ही। This architecture is very futuristic. ये पूरा फ्यूचर के हिसाब से बनाया गया है कि 2070 में जाके कैसी होगी दुनिया, उसके आगे भी, एंड कुछ प्रॉब्लम्स जो हम फेस करेंगे और उसके सल्यूशंस भी। एंड सी ये जो ग्लास के लिफ्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो हमें पहले कहीं और से एंटर करना है, बट जब हम उसके अंदर जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड सी सबसे पहले हमने एंटर किया ये जगह। यहाँ पे देखो कुछ एयर पार्टिकल्स है, सब लोग यहाँ पे हम हाई बोल रहे थे, वेव कर रहे थे, और हम जैसे वेव कर रहे हैं सारे एयर पार्टिकल्स उस स्क्रीन में वैसे ही दिख रहे थे। एंड देन कम्स दिस ह्यूज लिफ्ट। ये बहुत ही बड़ा लिफ्ट था, इसमें हम बहुत सारे लोग थे। अब ऐसे लगेगा कि इस लिफ्ट से हम पूरा दुनिया के बाहर ही जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द स्पेस एंड जस्ट सी दिस व्यू। मतलब कुछ टाइम तक कुछ फील ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है। ये सी हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके जो पूरा दुबई का व्यू है वो सब इस ग्लास से दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कुछ एक विंडो है। पूरा दुबई कि हम ऊपर आते हैं, एयर के बहुत सारे स्काई के लेयर्स पार करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन से बाहर वाली चीज़ थी कि ऐसा कुछ सोचा भी नहीं हो जैसा बना है। एंड सी ऐसा करते करते हम अर्थ के बाहर भी आ गए हैं, ये अर्थ पे दिख रहा है। तो दिस इज़ लाइक कि ये जो लिफ्ट है हमें अर्थ के बाहर लेके ऑलरेडी आ चुका है वो। एंड देन वी हैव एंटर्ड टू द स्पेस। तो कैन यू सी कितना थॉटफुल किया है। इट्स नॉट कि डायरेक्टली एक स्पेस वाली जगह पे दिखाया। एंड सी अभी हमारे लिए ये स्पेस के जो डोर्स हैं वो हर स्क्रीन से, हर ग्लासेस से ओपन हो रहे हैं। एंड
सी हाउ मेस्मराइजिंग दिस इज। ऐसे लग रहा था कि सच में कोई स्पेस के अंदर, कोई एयरक्राफ्ट के अंदर हम जा रहे हो। जैसे ही हमें ये डोर दिखा, मतलब नाउ इट्स टाइम, एंड सी हर जगह पे लाइट्स भी आ गए, चैप्टर्स भी मेंशन्ड है, एंड खुल गया हमारा ये लिफ्ट। खुद को भी नहीं पता था कि हम कितने फ्लोर में हैं, कहाँ पे हैं, बिकॉज सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया गया था और बहुत सरप्राइजिंग भी था। एंड सी ये स्पेस है, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई थी यहाँ पे। इंग्लिश में भी बोला जा रहा था, यहाँ पे जो गाइड के जैसे हमें हर स्क्रीन पे दिख रही थी, वो अरबिक में भी बात कर रही थी। एंड सी ये हमारा अर्थ है एंड पूरा सोलर सिस्टम। फाइनली हमें जो हमारा एंट्री के टाइम पे जो हमें बैच दिया गया था, उससे ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सबके डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर द अर्थ टू कम हियर, एंड जब अर्थ आएगा तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है ये। जस्ट वेट एंड वॉच। और सारा जो भी हम देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ये स्क्रीन पे दिया गया था। ये एक डिजिटल स्क्रीन के जैसा ही है। सी दिस, जब अर्थ का आता है और वो पूरा सोलर सिस्टम का दिखता है ना, कि कैसे लाइट आती है, रेज आते हैं, दिस इज कम्प्लीटली मेस्मराइजिंग। बहुत बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल लग रहा था ये, और बहुत ब्यूटीफुल था। एंड इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी पार्ट था। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ जॉब ओपनिंग्स हैं, तो सब लोग जाइए और अपने लिए अप्लाई कीजिए। एंड सी व्हाट इट वाज, कि आगे चल के ऐसे जॉब ओपनिंग्स के लिए किया जाएगा। एंड सी यहाँ पे वो पूरे बड़े स्क्रीन पे हमारा फेस आ जाता है। तो ये मेरा फेस यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड का फेस है फॉर दिस पोजीशन। बच्चों का भी था। He guided us very sweetly. You in a full space too. Now let's click apply over here. Now take a look at this side. There you go. We're so big already. And then see, यहाँ पे सानवी का भी आ गया है। I was very happy and this is very new. ओके, सो उसके बाद हम गए, जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस, वेदर चेंजेस होता है, वो विटनेस करने हम वहाँ पे गए थे। एंड यहाँ पे सी कि आगे चल के कैसे होगा सब कुछ, जब सॉइल कम हो जाएगा, फिर क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, तब भी कैसे हो सकता है, कैसे मैनेज होगा पूरा इकोसिस्टम, उसका उन्होंने प्लान बना के रखा है। एंड दिस वाज लाइक ब्रेथ टेकिंग, आई कुड से। ये बहुत बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था। हर स्पीसीज़, बहुत सारे स्पीसीज़ दुनिया के जितने भी हैं, सबका इन्होंने ऐसे बना के रखा है। यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में जिसमें जान हो और यहाँ पे वो ना हो। एन्जॉय दिस और देखो कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्पेशल लग रहा है। इतना था कि अगर एक एक देखने भी जाओ ना तो पूरा टाइम खत्म हो जाए, पर फिर भी मन नहीं भरेगा। और जब कलर्स चेंज हो रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लिटरली इट वाज लाइक अ सीन फ्रॉम अ हॉलीवुड मूवी और समथिंग। ऐसे लग रहा था कोई हॉलीवुड मूवी के सेट में ही एंटर हो गए हम। एंड नाउ सी दीज, यहाँ पे ये प्लांट्स को इतने ब्यूटीफुली इन्होंने रखा था थ्रू दिस ग्लासेस। एंड ये था कि साउंड वेव्स से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, साउंड वेव्स कैसे पावरफुल होते हैं।
हम सब कुछ बोलते हैं एंड फिर ये एनर्जी के साथ ऐसे दिखता है जब हम सबके साउंड्स मैच होते हैं। एंड सी, अभी जो आप ये देख रहे हो ये वही ग्लास लिफ्ट है जिससे हम यहाँ पे अभी नीचे के फ्लोर पे जा रहे हैं। सो अभी हम आ गए हैं ये इनोवेशन और रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल्स वाले स्पेस में। यहाँ पे इतना अच्छा था और ये रोबोट का भी था। शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू अस। वो बहुत सारा हम जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो हमें आंसर भी कर रही थी। We are here to help you if you have any questions. फ्यूचरिस्टिक सोच रखना एंड पूरा उसको इसी तरह से बनाना। सो दिस रियली जस्टिफाइज द नेम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। सो दिस इज ऑल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के बाद ये ब्यूटीफुल वे से हम अभी जा रहे हैं टॉप पे, जहाँ पे हम देखेंगे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का जो आउटर व्यू था उसके पास। सी दिस, ये कितना पास से इतना अलग दिख रहा था। हमने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए। वहां से ये व्यू तो बहुत ही स्पेशल लगा। इवन बस भी जो है वो भी बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे, बट ये बहुत ही ज्यादा पीसफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो गेम के अंदर ही देख रही हूँ जिसमें कि इतनी सारी गाड़ियां चल रही है बट सब प्रॉपर लेन में प्रॉपर सीक्वेंस में चल रही है। So there was a peace in this chaos. हमारी गाड़ी भी आ गई थी, we were ready to go। अगले वीडियो में अगला एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। So stay tuned for the next video. Till then, take care, stay safe. Bye bye.